हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंग उड़ा करती है। हेलो गाइस, बॉय ऑन द रोड में आपका स्वागत है। आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली टू बैंगलोर। मैं फर्स्ट टाइम बैंगलोर जा रहा हूँ। फिलहाल मैं बैंगलोर के बारे में कुछ भी नहीं जानता। कहाँ मुझे जाना है, कहाँ मुझे खाना है, कहाँ मुझे रहना है। दिल्ली टू बैंगलोर मेरी एक ब्लाइंड जर्नी है, जिससे मुझे खुद को ही ढूंढना है। हु एम आई। सबसे पहले मैंने न्यू दिल्ली से बैंगलोर सिटी जंक्शन की टिकट रिजर्वेशन करवाई। जब मैंने ये टिकट रिजर्व कराई तो वेटिंग लिस्ट में 25 सीट आ रही थी। जिस दिन मैं निकला उस दिन वेटिंग लिस्ट में 4 सीट रह गई और मेरी टिकट कंफर्म नहीं हो पाई। फिर भी मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। मैंने और वेट किया कि शायद RAC में कंफर्म हो जाए, और मेरे पास चार्ट प्रिपेयर होने के बाद एक मैसेज आता है कि RAC के अंदर टिकट मेरी कंफर्म हो गई। जर्नी बहुत ही ज्यादा टफ बन गई थी, क्योंकि 40 घंटे का रास्ता था और टिकट RAC में कन्वर्ट हो गई थी। मैंने हिम्मत नहीं हारी, सफर के लिए रेडी था। मैंने पैकिंग की और घर से निकल लिया। सबसे पहले मैं मेट्रो से न्यू दिल्ली पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने देखा न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन के गेट से निकलते ही न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने के लिए एक्सीलेटर लगा हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज एक्सीलेटर खराब था। लेकिन मेरे पास लगेज होने के कारण स्टेयर से जाना बहुत ही मुश्किल था। तभी एक कुली आया और फिर मैंने उससे बार्गेनिंग की और मेरा सामान प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर छोड़ने के लिए बोला। 50 रुपए दे दूंगा यार। अब जी यार 100 दे देना मेहनत। अरे 100 तो नीचे से मांग रहे थे यार, मैं ऊपर जाना ऊपर मेहनत देख के 100 दे देना। 50 रुपए दूंगा। 10 50 10 भी ज्यादा 10 50। चलो ठीक है 50 रुपए ये कैसे है ये? इस कुली ने 50 रुपीज लिए और मुझे लाइन से बचाकर और डायरेक्टली अंदर ले गया। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी क्रमांक प्लेटफॉर्म क्रमांक 9 पर है। May I have your attention please? Train number 1421 अब मैं आ गया हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। यहाँ मैंने देखा कि ट्रेन के डिब्बे के नंबर के हिसाब से यहाँ पर पार्टीशन बने हुए हैं। जैसे कि मेरी सीट S3 डिब्बे में थी, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक साइन दे रखा था कि S3 डिब्बा यहाँ पे लगेगा। थोड़ी देर में ट्रेन आ जाती है। और मैं ले लेता हूँ सीट। मेरे सामने वाले सीट पे गाजियाबाद के 2 पर्सन मिले और उनके 2 फ्रेंड की ट्रेन निकल जाती है। और कहना तो नहीं चाहिए, मेरे और मेरे साथ ही जिनकी RAC की टिकट कंफर्म हुई थी, पंकज जी जो कि बैंगलोर में रहते हैं, उनकी और मेरी परेशानी दूर होती नजर आ रही थी और खुशी बढ़ने लग गई। लेकिन सामने उन दोनों दोस्त का दुख नजर आ रहा था। तभी पंकज जी ने बोला कि इनसे बात कर लेते हैं, बट उस टाइम बात करने का सही टाइम नहीं था। उन्होंने अपने दोस्तों की ट्रेन मिस
होने का दुख था तो यहाँ उनकी ट्रेन मिस होने का थोड़ा सा सुख दिख रहा था, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। हमारे से पहले भी और कोई सीट का हकदार था। सुन के दुख हुआ, बट सोचा कि 500 या 1000 का शायद टीटी हकदार था, बट टीटी ने दिखाई ईमानदारी और सीट दे दी किसी दूसरों को, निभाई अपनी जिम्मेवारी। आखिरकार हम पता लगा कि उस डिब्बे में एक आदमी और अनलक्की था। शायद उनका ना आना हमारे दोनों के लिए लक्की था। रात कट गई बट पूरा दिन आगे बाकी था। मुझे कोई डर नहीं था क्योंकि बचा हुआ कोटा बकार्डी था। नेक्स्ट डे मुझे मिले एक अंकल जी। किसी की भी बात सुनकर वो लग जाते थे नॉलेज को धोने में, क्योंकि उनका ध्यान था पूरा काले सोने में। हकीकत में जो इस्तेमाल हो रही जर्नल जो है मतलब तो जर्नल है कर्मचारी नहीं SC ST OBC जर्नल जो जर्नल है पूरे बंगाल, आसाम, उड़ीसा का और बिहार का भी जो जर्नल हिंदू है। हमारी औरतें जब बेवा हो जाती है तो उन्हें जो है मीट मछली सारी चीजों से वर्जित है, ठीक है जी। तो अगर जो तीर्थ में जाते हैं तो वे ये देखते हैं कि जो पकौता है वो पंडित होना चाहिए, कुक वो पंडित होना चाहिए। अगर पंडित होगा जब हम उसका खाना खाओगे, नहीं तो हम उसका खाना नहीं खाते, इसलिए क्योंकि पंडित हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। हाँ, तो लिहाजा आप साउथ इंडिया में बेंगलोर में जाके देखो, 90% जो होटल है छोटे मोटे उनके मालिक पंडित है। आप बताओ, ऐसा भगवत गीता में लिखा हुआ है ना, अंदर की शुद्धता बाहर की शुद्धता, इसके बारे में तो हो गया सुंगत फू। मैंने 4 बताया, 5वां एक और है कानोफू। कानोफू यानी वो कान में मंत्र बताते हैं, वो कुलगुरु है। उनके जो एक कौम है कुलगुरु का, वो हर बच्चा जब 5 साल का हो जाएगा उसकी कान में मंत्र बताओगे। ये 5 किस्म के पंडित है। 6ठा किस्म का जो पंडित है वो हर जगह में मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर जगह में उनकी शिनाख्त पंडितों में नहीं होती। वो कौन? हम लोग हिंदू लोग, हम लोग राम और कृष्ण के चक्कर में पड़े हुए हैं। आप पूरे यूपी में जाओ, राम राम जी, जय श्री राम। हम और मथुरा वृंदावन इलाके में जाओ, कृष्णा राधे जो भी, हम लोग राम और कृष्णा के चक्कर में पड़े हुए हैं। लेकिन हम असली आदमी को भूल रहे हैं जो इन सबका गुरु था, सबका बाप था। कौन? भूल रहे, हमने बिल्कुल भूल गए हम। और आप दक्षिण भारत में जाओ, वो विलेन हो गया, विलेन मतलब किसी। उन अंकल जी ने हमारे सफ़र का कुछ पता भी नहीं लगने दिया और हंसते गाते खाते पीते हमारा सफ़र कट गया। मैं मिला अंकल जी से, पंकज जी से, और 2 भाई गाजियाबाद से जो कि मोबाइल इंजीनियर थे, और 2 भाई जिनके छोटे भाई की हो जाती सगाई, लेकिन क्या करे अभी बड़े भाई को नौकरी नहीं मिल पाई। और उनका ही मिल गया दोस्त जो था टीटी, लेकिन लग रहा था NDBT। और मैं मिला योगेश जी से। सफ़र का पता ही नहीं चला और मैं उतर गया कैंट के स्टेशन पे, जिससे मेरे 20 से 25 मिनट बच गए सिटी जंक्शन से जाने के लिए और वहाँ से बाहर निकलने के लिए। और पंकज जी ने मुझे बताया एक नमो यात्री ऐप के बारे में, जिससे ऑटो काफ़ी सस्ते बुक होते हैं। मैंने नॉर्मली ऑटो से बंगला के लिए पूछा तो उन्होंने 350 बोला, और जब मैंने ऐप से किया तो मेरा ओनली 148 प्राइस आया। पहुंच गया कोरबंगला में एक हॉस्टल में जिसका नाम फूड हॉस्टल। यहाँ का खाना एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा था। मेरा यहाँ रहने का चार्ज 450 रुपीज़ पर डे था, एक दिन का।
फिर मैं वहाँ से पास ही 1-1.5 किलोमीटर दूर एरिया में गया अपना पीजी या रूम देखने के लिए। रात को फिर मैं चला गया पब स्ट्रीट कोरमंगला के अंदर। दोस्तों मैं घर से निकला ही था कि बेंगलोर पहुंचते पहुंचते मुझे अच्छे फ्रेंड्स भी मिल गए ट्रेन में, जैसे कि योगेश जी, पंकज जी, 2 भाई गाजियाबाद से, 2 और भाई जिनकी गवर्नमेंट जॉब है यहाँ पे।